सो गाइस, अब हम आ चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल, जहां शहीदों की शिलाएं देख आंखें हो जाएंगी नम और सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा आपका। यह कारगिल वॉर मेमोरियल श्रीनगर लेह हाईवे पर द्रास में बना है। कारगिल वॉर मेमोरियल यह स्मारक कारगिल विजय दिवस की गाथा को बताती है, साथ ही युद्ध में उनके शौर्य और पराक्रम की याद दिलाती है। कारगिल वॉर मेमोरियल में हर साल 26 जुलाई को शहीदों की याद में विशेष आयोजन होता है। यूं तो भारत और पाक में बंटवारे के बाद कई युद्ध हुए, पर इनमें से सबसे खास है 1999 में लड़ा गया कारगिल वॉर है। यह खास इसलिए है कि पाकिस्तान के धूर्त गैंग ऑफ फॉरेन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ और कई सारे लोगों ने मिलकर बनाया था फुल प्रूफ प्लान, जो कि भारत से कश्मीर को हासिल करने का, पर भारत के जवानों ने उनको मुंह तोड़ अपना जवाब दिया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर हम आपको यह बताते हैं कि द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल के बारे में, जहां आकर आप कारगिल युद्ध की सच्चाई से रूबरू होते हैं। भारतीय सेनाओं के जवानों को श्रद्धांजलि देने व पाक सेना पर विजय को याद रखने के लिए लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास सेक्टर में सुर्ख लाल पत्थरों से कारगिल वॉर मेमोरियल को बनाया गया है। हर साल 26 जुलाई को शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित की जाता है। इसके साथ कि यह पर्यटन स्थल के रूप में भी इसे विकसित किया गया है। गर्मी के सीजन में काफी पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। इस मेमोरियल में पहुंचते ही रोंगटे खड़े और आंखें नम हो जाती है। कारगिल युद्ध को जीतने में उन बोफोर्स तोपों की अहम भूमिका रही है, जिनकी खरीद को लेकर 1980 के दशक में भारत में जबरदस्त राजनीतिक तूफान उठा और सत्तारूढ़ कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पूर्व और पश्चिम में पहाड़ों पर कब्जा जमाई पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने में यह तैनात की गई 100 बोफोर्स तोपों और 122 mm वाले 3 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के हमले में जबरदस्त मारक साबित हुए थे। इन हमलों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को हौसले पस्त कर ला डाले थे। आर्टिलरी के शत्रुनाश नाम के इस अंतिम हमले की रणनीति की याद को ताजा रखने के लिए .5140 चोटी का हाल ही में गन हिल के तौर पर नामकरण किया गया है। ये नाम उन गनरस को समर्पित किया गया है जिसके लगातार आक्रमण ने पाकिस्तानी बंकरों को तबाह करके उसके सैनिकों को भागने पर मजबूर कर डाला था। कारगिल युद्ध स्मारक के दाईं तरफ लॉन में पाकिस्तानी सेना के स्टील के बने मजबूत व पोर्टेबल बंकर भी रखे हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सैनिकों ने छिपकर हमला करने और सुरक्षित ठिकानों के तौर पर किया था। भारतीय सेना ने उनको इतना मौका भी नहीं दिया कि वे इन बंकरों को वापस ले जा सके। यह बंकर सफेद पेंट से पुते हुए हैं, जिन पर हरे रंग का पाकिस्तान का झंडा और राष्ट्रीय प्रतीक है। इन बंकरों के सफेद होने की असल वजह है इनका बर्फ में दिखाई न पड़ना। दरअसल पाकिस्तान ने 1998 की सर्दियों में इस घुसपैठ की साजिश को तब अंजाम दिया था जब यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र कई फुट मोटी मोटी बर्फ की परत से ढके हुए थे। द्रास और इसके आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान मानवीय जीवन की परिस्थितियां बेहद कठिन होती थी। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के आईडी कार्ड सबूत के तौर पर उजागर किए, तब जाकर पाकिस्तान ने कबूल किया कि वे उनके सैनिक थे।